स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 1/2024 की जो वैकेंसी आई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे ITI डिप्लोमा और BSc कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही MTS की पोस्ट पे 10वीं पास आउट कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने फ़ोन से भर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। डिटेल नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो वापस हम नोटिफिकेशन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग वाला वीडियो देख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसेस पे बात करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जिसे हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फिर एक कैप्चा कोड इंटर करके आपको रजिस्टर करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। अब आपको चलना होगा अपनी मेल ID पे। जैसे आप यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हियर टू कंफर्म योर मेल। इस पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन जब आपका ईमेल का एंड मोबाइल नंबर का हो जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे, देखिए आ गया वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर है, ये कोड इंटर करेंगे, OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है, जिस पासवर्ड को आप याद रखेंगे अपनी मेल ID, और पासवर्ड से आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। पासवर्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, इनमें से एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक नंबर कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, 8 से 20 कैरेक्टर मिनिमम रहेंगे, तभी आपका पासवर्ड सही यहाँ बनेगा। तो वैसा पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों वेरीफाई हो चुका है, आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ आप रजिस्टर्ड ईमेल ID या मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, ये कैप्चा इंटर करेंगे जो इमेज में शो हो रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन आपका हो जाएगा। अब यहाँ आपका लॉगिन हो चुका है। नीचे जैसे आप आएंगे, अब यहाँ आपको पोस्ट दिखेगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, सेपरेट फीस विल बी कलेक्टेड। अब मान लीजिए आप ट्रेड्समैन भी अप्लाई करना चाहते हैं, MTS भी अप्लाई करना चाहते हैं, फायरमैन भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो तीनों का आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तीनों फॉर्म आपको अलग अलग भरने होंगे। और अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसकी जो फीस होगी वो फीस भी अलग अलग पे करनी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज़ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट डजंट मीन दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज़ वेरीफाइड। तो ये एक सिंपल है, वो तो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे क्लियर होगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग, स्कोर का ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एंड अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड सेंटर आपका एग्जामिनेशन का अगर अलग अलग होता है, और एग्जामिनेशन सेम डे भी हो सकता है या सेम अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है, तो फिर आपको एक चॉइस लेनी होगी कि आप किस पोस्ट पे अपीयर होना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपको दोनों पोस्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है 2 पोस्ट पे अप्लाई करते टाइम। तो सबसे पहले क्या क्या पोस्ट है, देखिए चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप है, चार्जमैन फैक्ट्री है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। नीचे आप आएंगे, चार्जमैन मैकेनिक की पोस्ट है। ये तो है आपकी ग्रुप B की पोस्ट, नॉन गेस्टेड। इसके नीचे आप आएंगे ग्रुप C में, ट्रेड्समैन मेट, जिसमें ITI के 64 ट्रेड अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन है, फायरमैन है, फायर इंजन ड्राइवर है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसमें 10वीं पास योग्यता मांगी गई, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ITI मांगा गया, फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन में इसमें ITI भी मांगा गया, साथ में फिटर या अगर आप वेल्डर, इन सब से ITI हैं, सीट मेटल वर्कर, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में फायरमैन का भी यहाँ आप क्लिक करके क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। 12th क्लास पास मांगा गया है, साथ में फायर फाइटिंग का आपके पास कोर्स होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 2 ईयर का ड्राफ्टमैनशिप में आपने ITI किया हो, या अगर ITI आपने यहाँ पे, ठीक है, इन ट्रेड्स में की है, सिपराइट, वेल्डर, पैटर्न, प्लेटर, सीट मेटल, सिप फिटर, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। AutoCAD का सर्टिफिकेट भी यहाँ आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ट्रेड्समैन मेट वाला फॉर्म भरेंगे। ट्रेड्समैन मेट में आपको ITI पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 10th पास, साथ में ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड, वो 64 ट्रेड पूरे आप देख सकते हैं लिस्ट में। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे आप आएंगे सबसे पहले डिस्क्लेमर आएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको शो होगी, यहाँ आपको क्लिक करके इसको सेव करना है। जैसे आप सेव कर लेंगे, देखिए आ गया। नॉर्मल एज यहाँ पे 25 है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी।
अब आपको, क्या आपके पास आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड नंबर अपना देना है, उसको यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर आप अपना नाम क्या लिखते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एग्जैक्ट आप अपना जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही नाम भरिएगा। 2 बार आपको अपना फर्स्ट नाम लिखना होगा। मिडिल नेम है, लास्ट नेम है तो लिखिए, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना यहाँ जेंडर चूज करना है। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला? यस तो उस नाम को लिखिए, अदरवाइज़ नो आप कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है? देन आपको अपने पापा का नाम लिखना है। यहाँ पे मदर्स नेम में मम्मी का नाम आप लिखेंगे एंड एज इट इज जैसा आपके 10th की मार्कशीट में है। ठीक है। कंफर्म फादर नेम, फिर यहाँ आपको उसे कंफर्म करना है। कोई मिस्टेक ना हो स्पेलिंग में, इसलिए 2 बार एंटर कराया जा रहा है आपसे। एंटर कर लेने के बाद अगला आता है आपको कैटेगरी। ठीक है। अब कैटेगरी आपकी जनरल है, EWS है, जो आपके पास सर्टिफिकेट हो। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो तभी आप वो चूज करेंगे। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे बनवा लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS है, SC ST एंड OBC नॉन क्रीमिलियर। ठीक है। हम यहाँ रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे। साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ अपनी कैटेगरी कंफर्म भी करनी है फिर से। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 से 200 KB तक का अपलोड करना है। फाइल आपका PDF फाइल होना चाहिए। फिर है क्या आप पर्सन है विद डिसेबिलिटी, अगर यस है तो यस, अदरवाइज आप नो कर देंगे। एक सर्विसमैन है, यस है तो यस, नहीं तो नो। आर यू डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल, यस तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में या कहीं और काम किया हो, यस, अदरवाइज नो। आप मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, मतलब आपका किसी स्पोर्ट में सर्टिफिकेट है, ये अच्छा खासा स्टेट लेवल का हो तभी आप भरिएगा, स्कूल लेवल वाला यहाँ नहीं माना जाता है। एज लिमिट 25 साल है। SC ST में 5 साल की छूट रहती है तो आपको 30 साल तक की एज लिमिट यहाँ दिख जाएगी। अब यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप एंटर कर लेंगे, अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिएगा जो आपके मार्कशीट में है। वो एंटर कर लेने के बाद अगला स्टेप आता है आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या SSC का आपको सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आती है बारी फोटोग्राफ अपलोड करने की। 10 से 20 KB तक की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, 20 से 50 KB की, और यहाँ पे 10 से 20 KB तक का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ करनी है। नेक्स्ट है आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है। अगला आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब आपके चेहरे पे मान लीजिए कहीं कोई मोल का निशान हो, तिल हो, या कहीं कट का निशान हो, फोरहेड पे कोई तिल हो, ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 आपको देने हैं यहाँ पे, इसको आप दे दीजिएगा सही सही। ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पोस्टिंग का आपसे पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ आप पोस्टिंग चाहते हैं। तो आप वैकेंसी देख लीजिएगा ट्रेड्समैन मेट की, उसमें जहाँ जहाँ जैसी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, या आप जैसे पोस्टिंग चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यानी तीनों जगह आप दिखा सकते हैं, जितनी वैकेंसी सब में आप कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, उस इंस्ट्रक्शन को आपको सिंपल पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या करना है आपको, कि आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करनी होगी। ठीक है। वेब कैमरा से आपकी फ़ोटो आएगी यहाँ पे 4 डिफरेंट एंगल से। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। वो फ़ोटो हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, फिर आप वैलिडेट एंड सेव यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो आप मोबाइल कैमरे से अलग अलग एंगल पे लेके डाल दीजिएगा। अब यहाँ आता है कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस लाइन 1 है, 2 है, देन स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगला स्टेप आता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आप यहाँ एंटर करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिटी का क्या नाम है वो एंटर करना है, और पिन कोड एंटर करना है। फिर सेव कर लेने के बाद अगला आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ आपको एंटर करना है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आप देखें तो कम्युनिकेशन डिटेल हो गया। डू हैव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट, यस, तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। ये कर लेने के बाद अगला आता है यहाँ पे देखिए ऐड करना है आपको क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप 10वीं का डिटेल ऐड करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड के नाम में आप जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ पासिंग, अब देखिए अगर आपको मार्कशीट पे आपके पासिंग डेट दिख रही है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं दिख रही तो जनरली आपका जो सेशन चलता है उस सेशन के अकॉर्डिंग आपका जब रिजल्ट आता उस महीने की आप लास्ट डेट डाल सकते हैं। ठीक है। तो वो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे मार्कशीट पे जनरली डेट रहती है, आप लोग देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट का आपको नंबर यहाँ पे सही सही लिखना है।
फिर है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, अब परसेंटेज मार्क्स थे या CGPA, परसेंटेज अगर थे तो मार्क्स आपको मिले कितने, ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये आपको लिखना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्रेड यहाँ आपको वैसे तो नहीं डालना है, क्लास या ग्रेड आप फिर भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका क्या रहा, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका रहा हो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग सही से लिखिएगा, हमने यहाँ सैंपल के तौर पे आपको भर के दिखा दिया है। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ देखिए 10वीं की आपकी डिटेल ऐड हो गई है। नेक्स्ट हमें यहाँ क्या ऐड करना है, हमको अब ITI ऐड करना है। अब आपने ITI किन ट्रेड से किया है, यहाँ सारे ट्रेड की लिस्ट है, उसे आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका ट्रेड हो उसे आप यहाँ पे चूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट आप करके आगे बढ़ जाएंगे। सपोज करिए मैंने इलेक्ट्रीशियन चूज़ किया। अब आपने किससे किया ITI, NCVT या SCVT, डेट ऑफ पासिंग अगेन आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में रहती है, सर्टिफिकेट वाली डेट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, मार्कशीट वाली डेट मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट नंबर, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लेफ्ट या राइट साइड में आपको सर्टिफिकेट का क्रमांक मिल जाता है, प्रमाण पत्र क्रमांक या सर्टिफिकेट नंबर, उसे आप लिखेंगे। परसेंटेज मार्क्स, कितने नंबर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और कितने में आपको मिला, परसेंटेज आपका आ जाएगा। एंड यहाँ आपकी जो डिवीज़न होगा 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, उसके नीचे है तो सेकंड डिवीज़न है। सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। चलिए दोनों क्वालिफिकेशन अपडेट हो चुकी है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है आपका एक्सपीरियंस डिटेल, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसको ऐड करेंगे, अगर नहीं है आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे करंटली काम कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। स्किप करने के बाद अगला आता है एग्ज़ाम सिटी। अब पहली सिटी आप क्या रखना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर लीजिए, सेकंड आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने आसपास अपने नज़दीक जो आपको लगे उसे आप क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। थर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, अब थर्ड में आपको जो लगे आपके आसपास है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड, 3 सिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जनरली पहली सिटी आपको मिल जाती है। अब आती बारी प्रीव्यू एंड सबमिट की। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन जो हो दिखेगा पूरा, उसको आपको चेक कर लेना है, सारे नाम की स्पेलिंग, सारा डिटेल, नंबर सब चेक कर लेने हैं, फिर आपको आगे बढ़ना है। सब चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको सबमिट एप्लीकेशन मिलेगा। सबमिट करने के बाद आप कोई डिटेल चेंज नहीं कर सकते। सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट पोस्ट के लिए सबमिट हो चुका है। अब आगे फर्दर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है। कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसको भी बताएंगे। अब मान लीजिए आप किसी नेक्स्ट पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस भी और पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर अप्लाई नाउ करके आप फॉर्म क्लिक करके भर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप MTS का भी फॉर्म भरेंगे तो इस पर आप क्लिक करके इस पर भी आप अप्लाई नाउ करेंगे, आगे जाएंगे, सारा आपको जो डिटेल है वो भरना पड़ेगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे फॉर्म भरने के। आई होप आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी आपका डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम पे लिखिए, मेल करिए मुझे, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। जिन कैंडिडेट्स को पेमेंट करना है उनको यहाँ पे इस स्टेप के बाद पेमेंट करना होगा, तब उनका फॉर्म सबमिट होगा। 295 रुपीज़ का अप्रॉक्स वही है। नेक्स्ट यहाँ आप अपना पेमेंट स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं जब चाहें तब, ठीक। जब आप लॉगिन करना चाहें लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपना काम जब पूरा हो जाए तो आपको यहाँ लॉग आउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है, यहाँ आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में आप आएंगे, यहाँ आपको प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।